ग्रीक दर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले महात्मा सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। इनके पिता का नाम साफ्रानिक्सस था, जो अपने समय के सबसे अच्छे शिल्पकार थे, और इनकी माता का नाम फिनरीट था, जो गर्भ रक्षक धात्री का कार्य करती थी। अतः सुकरात गरीब माता पिता के पुत्र थे। सर्वप्रथम इन्होंने अपने पिता के कार्य को अपनाया, बाद में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे। कुछ दिनों तक साफिस्ट लोगों के प्रवचन को इन्होंने सुना। सुकरात सादे जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे। जीवन में 3 बार वे युद्ध क्षेत्र में भी उतरे और अपने शारीरिक शौर्य का पूर्ण परिचय दिया। उनका बाह्य व्यक्तित्व आकर्षक न था। वे नाटे, मोटे और कुरूप थे। उनकी नाक चौड़ी व चपटी थी। उनके होठ मोटे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं तथा पुतलियां विचित्र रूप से घूमा करती थीं। वे प्रायः नंगे पैर घूमा करते थे तथा वाद विवाद में अभिरुचि रखते थे। उनका आंतरिक व्यक्तित्व हीरे के समान था। आत्मविश्वास, सदाचार, साधुता तथा ईमानदारी के प्रतीक थे। उनका जीवन ऋषि तुल्य था। उन्हें कोई आवश्यकता न थी तथा वे परम संतुष्ट जीवन यापन करते थे। उनका विश्वास था कि वे दैवी कार्य के लिए जन्म लिए हैं। अतः वे जीवन भर एथेंस नगर के नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक और नैतिक शिक्षा दिया करते थे। उनके विषय में धर्मवाणी की गई थी कि सुकरात सभी मनुष्यों में सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने इसका अर्थ यह समझा कि वे सचमुच अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अज्ञानता का ज्ञान है, जबकि लोग अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी समझते हैं। सुकरात का यह ध्येय था कि वे लोगों को अज्ञान मार्ग से विरत कर ज्ञान मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। अंत में 70 वर्ष की अवस्था में उन पर 3 अभियोग लगाए गए। सुकरात ने राष्ट्रीय देवताओं की अवहेलना की। राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर स्वयं कल्पित देवताओं को स्थापित किया। उन्होंने एथेंस के नवयुवकों को पथभ्रष्ट किया। इन अपराधों के लिए महात्मा सुकरात को जेल भेज दिया गया। वे 1 माह तक जेल में रहे। उनके शिष्यों ने उन्हें वहां से भगाने का प्रयत्न किया, परंतु सुकरात ने इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायाधीशों ने उन्हें विषपान दिया। वे शांतिपूर्वक विष का प्याला पीकर अमर हो गए। प्लेटो ने अपनी एपोलॉजी नामक कृति में सुकरात के अभियोग की सफाई में दिए गए भाषण का पूर्ण उल्लेख किया है। महात्मा सुकरात ने सफाई देते हुए कहा था, एथेंस के नागरिकों, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, किंतु तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। जब तक मुझ में जीवन और शक्ति है, मैं दार्शनिक उपदेश देना और उसके स्वयं आचरण करना बंद नहीं कर सकता। और मेरा विश्वास है कि मेरी इस ईश्वर सेवा से बढ़कर और कोई भलाई नहीं हुई है। शरीर तो आत्मा का बंधन है। आत्मा अमर है। भले ही आदमी के लिए परलोक में कोई भय नहीं। वियोग का समय आ गया है और हम अपने अपने मार्गों पर चलते हैं। मैं मृत्यु और तुम जीवन पथ पर। इसमें कौन सा मार्ग उत्तम है, ईश्वर ही जानता है। फीडो में सुकरात के अंतिम समय का वर्णन है। वे अपने मित्रों को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और सचित्र के लिए परलोक में भी आनंद है। फिर वे शांतिपूर्वक हंसते हंसते विषपान कर लेते हैं। फीडो के अंतिम शब्द इस प्रकार हैं, इस प्रकार हमारे मित्र का अंत हुआ, उस व्यक्ति का जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा चरित्रवान था। सुकरात ने किसी दार्शनिक सिद्धांत को जन्म नहीं दिया। उनकी कोई दार्शनिक कृति भी नहीं है। वे महात्मा थे और धार्मिक शिक्षा देना ही अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे। आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।